कभी नोटिस किया है कि जनवरी आते ही लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। पहले ऐसे लोग जो कहते हैं न्यू ईयर न्यू मी, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो थोड़े से थके हुए से चुपचाप एक जगह बैठे होते हैं। सच बताऊं तो जनवरी मुझे भी बहुत हैवी लगता है। एक्चुअली में मोटिवेशन का इशू नहीं होता, ये डायरेक्शन का इशू होता है। और यही एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि इंडियन कल्चर ने जनवरी को कभी भी फ्रेश स्टार्ट मंथ माना ही नहीं। हमेशा से इंडियन कल्चर में जनवरी को एक रिपेयर मंथ की तरह देखा गया। मैं वरुण अरोड़ा आज अपने चैनल आपकी अपनी बैठक पे इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि जनवरी में इतने त्योहार आते हैं, इनका साइंटिफिक रीजन क्या होता है, इनका साइकोलॉजिकल अर्थ क्या होता है, और ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़े होते हैं। जनवरी में सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं होता। जनवरी में लोहड़ी भी होती है, मकर संक्रांति भी होती है, पोंगल भी होता है, उत्तरायण भी होता है, पौष पूर्णिमा भी होती है, और सरस्वती माता की पूजा भी होती है। ये एपिसोड सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होगा, ये एपिसोड क्लियरिटी के लिए होगा। इन फेस्टिवल के बारे में होगा जिनके नाम तो अलग अलग है, जगह भी अलग अलग है, लेकिन लॉजिक सिर्फ एक होता है। इस एपिसोड के एंड में आपको जनवरी का एक रीसेट फ्रेमवर्क भी मिलेगा। अगर आप चाहें तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इंडियन कल्चर ने ऐसी क्या प्रॉब्लम देखी थी। एक्चुअली जनवरी एक सीजनल ट्रांजिशन मंथ होता है, और इंसान को बिना रियलाइज हुए उसकी बॉडी, उसका माइंड और उसका सोशल सिस्टम जो होता है उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाता है। बॉडी के लेवल पे अगर बात करूं तो ठंड ज्यादा होने की वजह से थोड़ी एनर्जी गिर जाती है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, और इनर्शिया बढ़ जाता है। हम मूवमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी थोड़ी हैवी लगनी शुरू हो जाती है। अगर मैं माइंड के लेवल पे बात करूं तो दिन छोटे हो जाते हैं, सनलाइट कम हो जाती है, और सनलाइट कम होने की वजह से हमें बॉडी में थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। और इसलिए जनवरी में बिना किसी रीजन के कंफ्यूजन बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। और अगर सोशल लेवल पे बात करूं तो हम ठंड की वजह से लोगों से कम मिलते हैं, घर से कम बाहर निकलते हैं, और इस सोशल डिस्कनेक्ट की वजह से हम लोग ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, हम अकेले आइसोलेशन में चले जाते हैं। ये फेस्टिवल उसी के कारण रखे गए। इंडियन कल्चर ने इस कंडीशन को डिजीज नहीं माना, ये एक इम्बैलेंस माना, एक बॉडी का इम्बैलेंस माना। और इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए ये सारे फेस्टिवल जनवरी के महीने में रखे गए। जनवरी अक्सर इजी मंथ नहीं होता। अगर मैं बात करूं सनलाइट की, अगर मैं साइंटिफिकली इस चीज को देखूं तो सनलाइट कम होने की वजह से सेरोटोनिन इंसान में कम हो जाता है, और सेरोटोनिन कम होने की वजह से मूड और एनर्जी दोनों ही लो होते हैं। और ऊपर से सर्दी का खाना वैसे ही हैवी होता है, तो मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, क्योंकि हम आइसोलेशन में ठंड में एक जगह बैठे भी होते हैं। तो मूवमेंट कम होने की वजह से हम लोग जमते हैं, और सिर्फ बॉडी नहीं जमती, हमारा सोल भी जमता है, हमारी सोच भी जमती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार पता नहीं आजकल मूड सा ही नहीं लग रहा। तो इसमें मोटिवेशन खत्म नहीं हुआ। इंडियन कल्चर ने इसको एज अ मोटिवेशन लो है ये चीज नहीं देखी। इंडियन कल्चर ने बोला कि मोटिवेशन नहीं, यहाँ पे अलाइनमेंट की जरूरत है। इंडियन फेस्टिवल्स कभी भी रैंडम नहीं होते। इंडियन फेस्टिवल का मेन रीजन होता है ह्यूमन रीसेट टूल। वो एक ह्यूमन रीसेट टूल की तरह काम करते हैं। जैसे कि फायर जो होती है, फायर बॉडी को वार्मथ देती है, इतनी ठंडी में आपको वार्मथ देगी, गर्माहट देगी। फायर से माइंड एक्टिवेट होता है। जब फायर से माइंड एक्टिवेट होगा तो आपका बॉडी क्लॉक सही तरीके से काम करेगा। इसीलिए आप देखना कि लोहड़ी हो गई, दिया हो गया, हवन हो गया, ये सब जनवरी में आपको सबसे ज्यादा मिलता है। सूर्य की पूजा होती है क्योंकि सूर्य हमारी बॉडी क्लॉक को ठीक करता है, इसलिए हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं। अपनी इंटरनल रिदम को वापस ठीक करना, वो हमारे लिए सन बहुत बड़ा काम करता है। इसी तरीके से मकर संक्रांति सिर्फ एक डेट नहीं है, मकर संक्रांति एक डायरेक्शन चेंज होती है। सिमिलरली उत्तरायण होता है। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? उत्तरायण का मतलब होता है नीचे से ऊपर, अंधेरे से रोशनी की तरफ। इसी दिन हम लोग बिल्कुल नहा धोकर अच्छे से बैठ के तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। तिल दर्शाता है सिंप्लिसिटी, और गुड़ होता है स्वीट। इस चीज का सिंपल मीनिंग होता है कि अपनी बॉडी में बैलेंस बना के रखना। अब अगर मैं बोलूं कि लोहड़ी, पोंगल और उत्तरायण, इनके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है। लोहड़ी में आप जानते होंगे कि फायर के, अग्नि के चारों तरफ सोशल गैदरिंग लगती है, लोग उसके चक्कर काटते हैं। और आपको पता है
सोशल गैदरिंग आर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डिप्रेशन पेशेंट, फॉर एंग्जाइटी। जो मैंने बोला था ना कि सर्दियों में लोग एक जगह पे आइसोलेशन में रहते हैं, ये उसका इलाज होता है। सिमिलरली पोंगल ग्रैटिट्यूड का त्योहार होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, जब भगवान को थैंक यू बोलते हो, जब खाने को थैंक यू बोलते हो, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमारा डोपामाइन बढ़ता है। सिमिलरली उत्तरायण भी एक ऐसा ही त्योहार है। उत्तरायण मैंने बोला ना, नीचे से ऊपर, जब आप ऊपर देखते हो आपका विजन क्लियर होता है, आपका माइंड ऊपर की तरफ जाता है। ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट थे। अब जैसे मैंने बताया है कि ये फेस्टिवल सिर्फ फेस्टिवल नहीं होते, ये एक साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट होती है। इसी तरीके से वसंत पंचमी भी होती है। जब हम लोग विंटर के बाद थोड़ा सा डल फील कर रहे होते हैं, तो ये स्प्रिंग सीजन म्यूजिक, आर्ट और लर्निंग की इंपॉर्टेंस लेकर आता है। और इसी कारण हम लोगों का दिमाग फिर से जागता है, क्योंकि इंडियन फेस्टिवल्स हमेशा से सिखाते हैं कि पहले दिमाग को जगाओ और फिर डिसीजन पे आओ। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में आता है एक कड़वा सच। हम लोग आज की डेट में फेस्टिवल्स मना तो रहे हैं, पर हम फेस्टिवल्स जी नहीं रहे, इसलिए उनका इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं देता। ये जो इंडियन कल्चर के रिचुअल्स होते हैं, ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं होते, ये एक रूटीन होता है हमारे बिहेवियर को चेंज करने का। अब इसी बिहेवियर को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, इसी रूटीन को अपनी लाइफ में लाने के लिए और इन रिचुअल्स के थ्रू ये काम करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे इस जनवरी में या उसके बाद भी, तो आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इस जनवरी फ्रेमवर्क का सबसे पहला पॉइंट होता है कि रोज सनलाइट लो। जब आप सनलाइट में खड़े होते हो ना, जब आप धूप में खड़े होते हो, तो हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, हमारा मूड चेंज होता है, हमारा मूड अच्छा होता है। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो हमारा मन अंदर से एक थोड़ी देर बाद ये करता है कि अब कुछ करना है, हमें मोटिवेशन आता है, आपका मूड रिफ्रेश होगा और आप कुछ लाइफ में कर पाएंगे और आपकी बॉडी को भी फायदा मिलेगा। सेकंड पॉइंट होता है कि डेली दिया जलाओ या अगरबत्ती जलाओ, लेकिन इंटेंशन से जलाओ। कारण क्या होता है साइकोलॉजिकली, जब आप फायर जलाते हो तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, तो आपका मूड रिफ्रेश होता है, आपको एक मोटिव मिलता है, आपको फोकस क्लियर होता है। और जब आप फायर को थोड़ी देर देखोगे तो आपको अंदर से शांति महसूस होगी, आपको एक ठहराव मिलता है, आपको लाइफ में एक पॉज मिलता है जिससे आप डिसीजंस अच्छे ले पाओ। इस फ्रेमवर्क का थर्ड पॉइंट है कि हर हफ्ते कम से कम एक सोशल गैदरिंग में जाओ, भले किसी एक इंसान के साथ जाओ, एक चाय पे जाओ, एक वॉक पे जाओ, एक बैठक में जाओ। इस तरीके से क्या होता है कि जब आप सोशल गैदरिंग में जाते हो या किसी इंसान से मिलते हो, तो मैंने बोला ना कि विंटर में सबसे ज्यादा आइसोलेशन में इंसान जाता है, तो इससे डिप्रेशन का खतरा खत्म होता है जब आप सोशल गैदरिंग में जाते हो। भले ही वो एक इंसान हो जिससे आप दिल की बातें कर सको, वो मिलो और हर हफ्ते एक बार जरूर मिलो। फोर्थ पॉइंट होता है किसी ना किसी तरीके से गिव बैक करना। इस महीने दान देना जरूरी है, सिर्फ पैसों का ही नहीं, टाइम का भी दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी को अटेंशन दे सकते हो। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना, जब आप किसी की मदद करते हो, तो आपके चेहरे पे अंदरूनी एक स्माइल आती है, और जब वो इनर स्माइल आती है ना, तो आपका मूड अपने आप रिफ्रेश होता है, आप जिंदा महसूस करते हो। जनवरी फ्रेमवर्क की लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक अननेसेसरी हैबिट जो होती है ना, कॉन्शियसली उसको ड्रॉप करो। कोई भी ऐसी हैबिट जो आप बेफिजूल की आपको लगता है कि आप लेके घूम रहे हो। जनवरी में कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले कुछ भी चीज पुरानी छोड़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लाइट फील करो। हैवी तो आपको वेदर ऑलरेडी फील करवा ही रहा है ना। जब आप एक हैबिट छोड़ोगे, कॉन्शियसली छोड़ोगे, चाहकर छोड़ोगे, तो आप बहुत लाइट फील करोगे, और यही लाइटनेस हमें जनवरी में चाहिए होती है। बस इतना ही है ये फ्रेमवर्क। जनवरी कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, जनवरी तुम्हें अलाइन करने के लिए होती है। बस सिंपल सी चीज होती है कि अपनी बॉडी को किसी तरीके से अलाइन कर सको। और हाँ, याद रखना, अगर आप जनवरी में सिस्टम अपना ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि आप फेस्टिवल मना रहे हो, जी नहीं रहे हो। नमस्कार।